गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले के पार्ट में ना हम लोगों ने देखा था लनवांग जी और लांचचैन अपना दिल वोइंग और जैंग चैंग को दे चुके थे और अब वो लोग मैडम यू का कैबिन देखने गए थे। वहाँ पर कैबिन में कुछ देखा ना देखे, यहाँ पे वोइंग और लनवांग जी की पिक जरूर देख ली थी। वो लोग बाहर जाते हैं इस ऑफिस रूम को देखने के बाद, तब वहाँ पे एक सेक्रेटरी उन्हें ग्रीट करती है। लोग बहुत से मिलने आए हैं। यहाँ पर जैंग हेली कहती है कौन है वो लोग और क्या कह रहे हैं। यहाँ पे वो सेक्रेटरी कहती है वो लोग कह रहे हैं कि वो लिटिल मास्टर को जानते हैं, बहुत से मिलना है। जैंग हेली कहती है ठीक है, मैं मदर को कांटेक्ट करती हूँ। यहाँ पे जैंग हेली अपने मदर को कॉल लगाती हैं और उन्हें बता देती हैं। वो सभी लोग अब वहाँ जाते हैं हॉल में। उन्हें ग्रीट करती है। लनवांग जी और लांचचैन बस दूर से खड़े होकर देख रहे थे। याली कहती है अभी थोड़ी देर में मदर आने वाली है, आप लोग बैठिए। लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद मैडम यू आती है। वो सब लोग खड़े हो गए उन्हें ग्रीट करते हैं और सब लोग मैडम यू को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और वोइंग का और उनकी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनकी फैमिली को इतना सपोर्ट किया। उनके कारण ही आज वो लोग रोड पे नहीं है या फिर कोई ऐसी कंडीशन फेस नहीं कर रहे हैं जिसमें वो जानते तक नहीं उनके फैमिली का क्या होता है, लगभग गुंडों के साथ क्या होता है या फिर जिन्होंने मर्डर किया हो। और भी कई केसेस उनकी फैमिली उनके जैसी बन जाती है। कई हालात मजबूर करते हैं या फिर कई ऐसी चीज़ें जो वो नहीं चाहते हो, कई पैसों का दर्द और भी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके फैमिली के बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे, कोई मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ना ये प्रॉब्लम है कि कोई इंसान एक दिन पूरा पेट खाना भी नहीं खा पा रहा है या फिर उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे इन्हें सब कुछ हो रहा है और यहाँ तक कि अगर बीमार पड़े तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी इन्हें वोइंग और उसकी फैमिली अच्छे से प्रोवाइड कर रही है। ये सारी चीज़ें कौन इंसान फ्री में करता है, और आज के टाइम में तो शायद बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर अमीर लोग कुछ डोनेशन करने के बाद भूल जाते हैं। हाँ, वो डोनेशन वैसे काफ़ी बड़ा होता है, बट क्या उन डोनेशन का उन्हें ये भी मालूम है कुछ काम हुआ है या नहीं, या फिर वो डोनेशन ऊपर से नीचे आते आते इतना डिसअपेयर हो गया कि जिनके लिए दिया गया था उन्हें मिला तक नहीं है। वैसे भी मदद करके एक स्टेटस अपलोड करना कोई बात तो नहीं होती है। उस एक फ़ोटो के बाद तुमने कभी ध्यान दिया है कि वो पर्सन खुश है नहीं है जो तुमने चीज़ उसे दी है। यहाँ पे पर कुछ लोगों को समझाना पागलपंती है। उनकी आंखों पर बस अमीरी की पट्टी बंधी हुई है, जिन्हें डोनेशन खुद की बहुत ज़्यादा ही इज्जत बढ़ाने वाली चीज़ लगती है, जिन्हें वो देकर लोगों की अटेंशन गैदर कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। लनवांग जी और लांचचैन ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि वहाँ से एक ग्रैंडमदर उठ के आती हैं। उनके हाथ में मास्टर को लोटस का सूप बहुत पसंद है, मैंने इनको बिल्कुल उन्हीं के पसंद का बनाया है, आप क्या उन्हें दे देंगी। मैडम भी कहती है बिल्कुल, किसी का तो इंतज़ार करता है। ऐसे ही कुछ लोग और आते हैं जो इनका फेवरेट फूड लाए थे, वो मैडम को थमा देते हैं। मैडम यूँ अब मजाक में से कहती अरे यहाँ पे बर्थडे मेरा है और गिफ्ट उसको मिल रहा है। ओल्ड लेडी कहती है कि आपको इस दुनिया का सबसे प्रीशियस गिफ्ट मिला है। मैडम यू कहती है कौन सा। ओल्ड लेडी कहती है कि आपका लिटिल प्रिंस वो कितने ज़्यादा औसम है, लिटिल मास्टर तो बस परफेक्ट है। आखिर आज के टाइम में इतना परफेक्ट सन होना यह कम है। मैडम यू कहती है हाँ वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो सभी कहते हैं कि वो काफ़ी काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छा है, क्यूट है, वो सभी उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे वो इनकी तारीफें खत्म ही नहीं हो रही थी। मैडम यू और अब उन लोगों से बात करने के बाद वो अपने कैबिन में वापस जाती हैं और लनवांग जी और लांचचैन से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उन्हें इंतज़ार करवाया। यहाँ पर लांचचैन कहते हैं कोई बात नहीं। मैडम यू अपना लैपटॉप ओपन करती है और कुछ बोल ही रही थी, अचानक से वो शाउट हो जाती है जब वो सुनती है कि पहले मदर को मैं बर्थडे विश करूँगा, पहले मैं विश करूँगा। मैडम यू अपने लैपटॉप की तरफ अब अच्छे से देखती हैं, जिसमें जैंग चैंग और वोइंग लड़ रहे थे। उनके हाथ में एक कैमरा था जिसको वो ऊपर नीचे करने के चक्कर में इतना नचा रहे थे, जिसमें अब वोइंग एक जगह कैमरा लाते हुए कहते हैं मदर सबसे पहले मैं आपको बर्थडे विश करूँगा। अब उसे कैमरा छीनते हुए कहता है इधर से सबसे पहले मैं हूँ तो मैं विश करूँगा। यहाँ पे छोटे सा कॉकरोच का बच्चा पकड़ के लाता है और जैंग चैंग की टी शर्ट के अंदर डाल देता है। जैंग चैंग चिल्ला रहा था और यहाँ पे वो रोनी सी आवाज़ में कहता है मदर देखो इसने मेरी टी शर्ट के अंदर कॉकरोच डाल दिया, ये कितना गंदा है। और जैंग चैंग तो भी अपने साथ खींचते हुए ले जाता है कि अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो तू भी नहीं करेगा। वो लोग थोड़ा सा मस्ती करने के बाद अब अपने एक साथ अपनी मदर को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और सबसे आखिरी में जैंग हेली। ये वीडियो काफ़ी क्यूट सा था और मैडम यू ये देख कर काफ़ी हंस रही थी। यहाँ पर लनवांग जी और लांचचैन देख तो नहीं पाए थे, पर ये आवाज़ें जो उन्होंने सुनी थी ये भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैडम यू से उनकी टेबल पर रखी हुई पिक की बात पूछते हैं तो कहती हाँ ये हमारे घर के 2 क्यूट से एंजल्स हैं।
जंग यहाँ लिखी थी बिल्कुल, अगर ये ना हो तो हमें मालूम ही नहीं चले कि हमें घर भी जाना पड़ता है, और घर ना जाए तो कोई गुस्सा भी होता है। मैडम यू की बात सुन के लंचन पूछते हैं वो लोग हमें ऑफिस में नहीं देखे, क्या वो किसी मीटिंग से बाहर गए? मैडम यू कहती है नहीं, उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और प्रोफेशन में है, उन्हें बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे लंचन पूछने ही वाले थे कि वो किस प्रोफेशन में है। ये कुछ कह दी उससे पहले यहाँ पे शुयांग भागते हुए आता है और नॉक ना करने के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है सर आपके घर से कॉल आया है, यहाँ पे मिस्टर लैंडकोरेंट आपको जल्दी घर बुला रहे हैं। लंचन अब वहाँ से उन्हें ग्रीट करके जाते हुए कहते हैं हम हमारी नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्दी रखना चाहेंगे। वो लोग कहते हैं ऑफ कोर्स, आपको मीटिंग कहाँ है वो डेट टाइम और प्लेस मेल कर देंगे। वो लोग ओके अब वहाँ से चले जाते हैं। कार के अंदर लंचन अब अपने अंकल को फ़ोन लगाते हैं और स्पीकर पर रख देते हैं। लैंडमार्क जी जिसने अपने ड्राइवर को हटा दिया था वो खुद ड्राइव कर रहा था। यहाँ पे मिस्टर लैंडकोरेंट कहते हैं तुम दोनों हो कहाँ अभी? लंचन कहते हैं अंकल अभी हम लोग मीटिंग में थे, अब वहाँ से आ रहे हैं। क्यों? यहाँ पे लैंडकोरेंट कहते हैं तुम्हें मालूम भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? अंकल सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ पे लैंडकोरेंट कहता है बिल्कुल भी नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों को याद भी है तुम लोग लास्ट टाइम घर कब आए थे? यहाँ पे अब दोनों भाई शौक दे और लैंडमार्क जी ब्रेक मार देता है। यहाँ पे वांगसी कहता है सच में आपको हमसे ये बात कहनी थी? लैंडकोरेंट कहता है और नहीं तो क्या, तुम दोनों के दोनों इतने बिजी इंसान हो, तुम्हें अपने अंकल के लिए ही टाइम नहीं है। मैं इस घर में रह रह के बोर हो गया हूँ, ऊपर से ये दवाइयाँ तो मेरी ख़त्म ही नहीं होती और तुम लोग मेरे से मिलने तक नहीं आते। अब ये सारी बुक्स देख देख के ना मुझे इनसे गुस्सा आने लग गई है। सीजन कहते हैं अंकल हम लोग बस जल्दी आ ही जाएंगे घर। लैंडकोरेंट कहता है हाँ तुम्हारा जल्दी देख रहा हूँ, 4 दिन से तुम लोग घर ही नहीं आए हो, चुपचाप आज घर आ जाना वरना मैं कोई मेडिसिन नहीं खाने वाला हूँ। तुम्हारी मीटिंग का बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक करवा लिया है और कोई मीटिंग नहीं है तुम्हारी, सिर्फ ऑफिस में जाकर उन फाइल्स के अंदर घुसना है। कल अक्षर भैंस बराबर, पता नहीं उन अक्षरों को देख देख के तुम्हें कौन सी हूर परियाँ नजर आती हैं जो 24 घंटे उस ऑफिस में चिपके रहते हो। कहीं वहाँ पे कोई क्रश या फिर कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं पटा ली ना जो घर आने का तुम लोगों का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे लैंडमार्क जी कहता है अंकल आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंडकोरेंट कहते हैं ऐसा नहीं है तो घर क्या काटने को दौड़ता है, घर आते नहीं बनता टाइम पे। अच्छा ठीक है हम लोग आ जाएंगे वो भी बिल्कुल टाइम पे। लैंडकोरेंट कहते हैं बिल्कुल 9 बजे से पहले तुम लोगों को घर में चाहिए वरना भूल जाना है हमें घर आना है। लैंडकोरेंट कहते हैं बिल्कुल नहीं, कि ये तुम्हारा कोई ऑफिस भी है, मैं उस पूरी कंपनी को बंद करा के रख दूंगा और तुम लोगों को तो टी स्टॉल खोल के रख दूंगा। फिर बिजनेस टाइप बन गए टी स्टॉल वाले, देखते रहना मैं क्या करता हूँ। लैंडमार्क जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग घर आ जाएंगे। फ़ोन काट देते हैं और फिर अपने सेक्रेटरी को कहते हैं बताओ अब मेरा कैसे एक्टिंग करी। सेक्रेटरी तो हम सबका साइन दिखा रहा था और बटलर तो ऑसम वाला साइन दिखा दिया। कहते वाह सर आप तो महान हैं, यह एक्टिंग करिए। अब लैंडकोरेंट कहते हैं कि जाओ मेरे दोनों नेफ्यूज़ के पसंद का खाना बनाना। यहाँ पे जैसे ही वो बटलर जाके शेफ़ को कहता है, शेफ़ कहता है कौन सा इनका पसंद का कोई खाना होता है, यही और ज़्यादा फीका खाना और बिना नमक मिर्ची का जो खाना बन सकता है वो यही है। ऐसा लगता है गाय भैंस ने अपना खाना छोड़ दिया है, जो ये सारी घास फूस है यही खाए जा रहे हैं। कहता है कि ये हेल्दी फूड है। यहाँ पे वो बात सुन के शेफ़ कहता है हेल्दी फूड में और भी चीज़ें आती हैं, ग्रीन वेजिस को थोड़ा बघार के बना देंगे या फिर थोड़ा अच्छे तरीके से बना लेंगे थोड़े मसालों के साथ, तो उसमें से कोई प्रोटीन कम नहीं हो जाता है। हाँ बढ़ता ही है, मसाले तो अच्छे होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। यहाँ पे ये सारे एक मेडिसिन है। यहाँ पे वो बटलर कहता है कोई ज़रूरत नहीं है मेडिसिन का राग गाने के लिए, जैसा कहा है वैसा बनाओ। शेफ़ कहता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर के अंदर। बैठ जाता है अब खाना बनाने के लिए। यहाँ पे विंग की टीम एक ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। यहाँ पे विंग ने हेडफोन्स पहने हुए थे और एक वैन में बैठा हुआ था, वो सभी कैमरेज पर नज़र रख रहा था। चैंग और वैन सिंह यहाँ पे लव के ऑफिस गए हुए थे जहाँ पे वो लोग मैरिज के सारे अरेंजमेंट्स करके देते हैं। यांग चैंग धीरे से अपने एयरफोन्स में बोलता है तुझे लगता है ये प्लान काम करेगा? विंग कहता है ऑफ कोर्स मैंने पूरा डाटा चेक किया है, तो सब में सिर्फ यही एक अच्छा प्लान नज़र आया और इससे हम सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और इसी के थ्रू तुम लोग वहाँ पे GPS ट्रैकर्स और कुछ वॉइस रिकॉर्डर्स लगा देना जैसे हम आवाज़ें सुन सकें। यहाँ पे जैंग चैंग कहता बिल्कुल सही। यहाँ पे वैन सिंह कहती सामने देखो। अब जैंग चैंग और वैन सिंह ऐसे प्रेटेंड करते हैं ये लोग प्यार में डूबे हुए कपल जिनकी एक्टिंग तो ऑस्कर लेवल के थी जाते हैं और यहाँ पे कुछ वेडिंग की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे वैन सिंह ही सारी चीज़ें देख रही थी और जैंग चैंग ऐसा दिखाता है कि वो शर्मा रहा है और उन लोगों से पूछता है वॉशरूम का है। जैंग चैंग वॉशरूम में जाता है
दूसरे कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं। हमें लग रहा था ये कंपनी बंद होने वाली है। देखा नहीं कितने सारे केसेस हो रहे हैं। एक पर्सन कहता है धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हमें भी उन लोगों की तरफ फायर कर देंगे। वो कहता है कब तक हम ये बात छुपाएं और कब तक यहाँ पे ये सब कुछ सहें। यहाँ पे हम सभी की जान खतरे में है। ना ये लोग हमें इस जॉब से क्विट करने दे रहे हैं और ना ही हमें फायर कर रहे हैं। अब हम करें क्या? अगर हम इस जॉब से बाहर जाना भी चाहें तो हम नहीं जा सकते। हम सबकी जान खतरे में और ना ही हम पुलिस को कुछ इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सब लोग बस ये सारे मर्डर केसेस छुपाना चाहते हैं। उसमें हम मासूमों की क्या गलती है? हमारी जान क्यों खतरे में है? हमने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, शायद किया है इस कंपनी में जॉब करके। हर पर्सन उसे शांत करते हुए कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें अगर थोड़ी देर बाद और गए ना तो वो लोग यहीं आ जाएंगे, तो चलो यहाँ से। जैंग चैंग सोचता है ऐसे वॉशरूम में एक बार ये रिकॉर्डर लगाना इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, तो वो वॉशरूम में भी लगा देता है। और अब यहाँ से वो लोगों का थोड़ा पीछा करता है। उनके एक ऑफिस रूम में, मीटिंग रूम में और कुछ खास जगह है जहाँ जैंग चैंग को लगता है रिकॉर्डर होना चाहिए। रिकॉर्डर और कैमरा फिक्स कर देता है। जैंग चैंग वेंचिंग के पास आके कहता है क्या तुम्हारा हो गया? वेंचिंग कहती है हाँ, मैंने सब कुछ चूज कर दिया। चैंग अब उन लोगों की तरफ देखते हुए और उन्हें थैंक यू कहता है। वो लोग कहते हैं आपका ये पूरा वेडिंग प्लान जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे आपको ये कंप्लीट कितने टाइम में चाहिए? जैंग चैंग कुछ कह नहीं वाला था। वेंचिंग कहती है आप लोग हमें ये 1 साल के अंदर करके दे सकते हैं क्या? वो लोग चेक करते हैं और कहते हैं ऑफकोर्स, हम आपको आपके फेवरेट मंथ दिसंबर के अंदर ये पूरा दे देंगे रेडी करके। वेंचिंग उन्हें थैंक्स कहती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें सारे कैमरे और सारे रिकॉर्डर्स ऑन कर लिए थे और उन्हें देख रहा था कि अब ऑफिस में क्या कर रहा है। जैंग चैंग और वेंचिंग ऑफिस से बाहर आते ही अब अपने हेयरफोन्स निकालते हैं। गोइंग के पास उस वैन में पहुँच जाते हैं। वो लोग उस कैमरे में नज़र रख रहे थे। गोइंग कहता है मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी कुछ खास मिलने वाला है। जैंग चैंग कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा वहाँ पे हो क्या रहा था। मैंने कुछ लोगों की बात सुनी, यहाँ पे जो भी पर्सन जॉब कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है। ऐसा लगता है इन सबको कैद कर लिया गया है। इनका कोई बॉस है जो इन्हें इस जॉब से क्विट नहीं करने दे रहा है। और दूसरी बात, वो लोग इन्हें फायर कर रहे हैं तो चाह के भी इस जॉब को छोड़ नहीं पा रहे हैं। चैंग कहती हाँ, और उनकी कंपनी जानबूझ के ये सारे केसेस छुपा रही है। इसके पीछे जरूर किसी बड़े इंसान का हाथ होगा। डिस्कस कर रहे रहते उतने में उन्हें एक वॉइस रिकॉर्डर से आवाज़ आती है और वो लोग उस वॉइस रिकॉर्डर को चेक करते हैं और उस कैमरे को ऑन करते हैं जहाँ पे वो लगा हुआ था। वहाँ पे कुछ पर्सन का बैक थी उस कैमरे की तरफ और वो लोग कह रहे थे कि आज हमें बॉस ने मिलने को बुलाया। एक पर्सन कहता है पर क्यों? कुछ लोग कहते हैं जो उनके सामने खड़े हुए थे हमने सुना है कि आजकल पुलिस हमारे इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। हमने जो फाइल में चेंजेस कराए थे उनको छोड़ के वो लोग फिर से रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो राज हम छुपाना चाह रहे हैं वो बाहर आ जाए और बॉस की आइडेंटिटी खतरे में आ सकती है। इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है, तो ध्यान रखना कि किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले। वो पर्सन कहता है ठीक है, पर हमें जाना कहाँ है? वो पर्सन कहता है हमें नाइट 20 क्लब में जाना है, रात 8 बजे तैयार रहना। वो लोग हाँ कहते हैं। कहता मुझे मालूम ही था हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। वेंचिंग कहती तो ठीक है, आज हम सब लोग जा रहे हैं नाइट क्लब 20। वहीं कहता है रुको, मुझे कुछ और भी चेक करना है। वहीं सारे कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डर्स देखता है। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है क्या हुआ? वहीं कहता है तुम्हें नहीं लगता ये लोग कुछ इस तरीके से थे कि हमें इनका फेस ही नहीं दिखा? एक कैमरा में नहीं पर किसी न किसी कैमरा में इनका फेस आना चाहिए था, बट देखो किसी भी कैमरा में ये लोग नहीं दिख रहे हैं। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? जैंग चैंग कहता है हमें ये रिस्क तो लेना ही होगा। हम नहीं जानते ये चाल है या नहीं है, हमें ये जाके ही पता करना पड़ेगा। वहीं कहता है ठीक है, पूरी टीम को तैयार करो, हम लोग जाने के लिए निकल रहे हैं। अभी शाम के 7:30 बज रहे थे और आधे घंटे में वो लोग पहुंच जाते हैं नाइट 20 क्लब में। वो लोग पूरे क्लब में फैल गए थे और देख रहे थे कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस पर्सन है क्या, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिस पर डाउट किया जा सके। यहाँ पे उन्हें अभी कोई नज़र नहीं आता, पर तभी कुछ ब्लैक कपड़ों में कुछ लोग आते हैं जिनकी हाइट और पीछे की बैक बॉडी देखने से बिल्कुल करेक्ट लग रहा था। यही लोग हैं जिन्हें उन्होंने कैमरे में देखा था। वहीं उनका पीछे कर रहा था और यहाँ पे सबको इन्फॉर्म भी कर रहा था कि उनके पीछे हैं। वो लोग पर्सन अब एक रूम में जाते हैं और लोग कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक वेटर जा रहा था उनका ऑर्डर्स लेके।
उस बेटे से थोड़े से उसके ऊपर का जैकेट, उसका नेम टैग वाला लोगो और वो ट्री लेके उस बेटे की जगह खुद चले जाता है और उस बेटे को थोड़ी सी टिप दे देता है। यहाँ पे वही जैसे उस रूम में एंटर करता है, उसने अपना सर झुका के जा रहा था और यहाँ पे एक पर्सन कह रहा था उससे एक काम भी नहीं होता, अगर बॉस की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी बाहर आया तो मैं तुम में से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एक पर्सन कहता है पर यहाँ पे तो बॉस आने वाले थे ना, तो आप क्यों आए हैं? वो कहता है तुम्हें लगता है तुम जैसे कचड़े को किसी से मिलने के लिए बॉस आएंगे, उनका सेक्रेटरी हूँ मैं, तब मैं ही आने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब इतने कैपेबल हो गए हो कि उन्हें ब्लैकमेल करोगे? मैं जानता हूँ तुम में से कोई एक ऐसा है जिसने उस रिपोर्ट के अंदर चेंजेस करे हैं जिससे उन पुलिस को डाउट हुआ है कि वो झूठी है, तो जल्दी बता दो वो कौन है। बस अब अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं नहीं, हम में से कोई नहीं, हम बहुत से गद्दारी क्यों करेंगे। वही यहीं पे था, उनके लिए वाइन सर्व कर रहा था, वाइन सर्व करके अब वो रख के यहाँ से जा रहा था कि तभी वो पर्सन वहीं का हाथ पकड़ लेता है, वहीं उसकी तरफ देखता है, ये और कोई नहीं गोंगशान था। जिन गोंगशान कहता है ब्यूटी तुम्हें लगता नहीं है कि तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर ही लेना चाहिए। तो अपना हाथ चढ़ाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं सर, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग इशारा करता है और वहाँ पे वो लोग जो उससे बात कर रहे थे और वो डोर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और दिन गोंगशान कहता है बताओ तुम एक नाइट के कितने चार्ज करोगे? मैं तुम्हें इतना पैसा दिला सकता हूँ जितना आज तक तुम्हें किसी कस्टमर ने नहीं दिलाया होगा। यहाँ पे वही अपना हाथ चढ़ाते हुए कहता है मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ और मैं यहाँ पे जॉब अपनी रिस्पेक्ट के साथ करता हूँ, मैं अपने आप को सेल नहीं करता हूँ, समझे कि नहीं। और वही यहाँ से जाने लगता है और सभी लोग ये आवाज़ें सुन रहे थे और अब वो लोग उस रूम के बाहर आ गए थे। यहाँ पे जंक्शन कहता है वही क्या तुम हैंडल कर पाओगे या फिर नहीं, वहाँ पे कितने लोग हैं? वही कहता है वक्त हाथ से निकल रहा है। यहाँ पे जिनगोंगशान कहता है कि बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, वक्त हाथ से निकल रहा है, तो चलो हम इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। इनका कोड वर्ड था। जंक्शन ये सुनते ही उस डोर पे खींच के लात मारता है और वो डोर टूट जाता है। अब वो सब लोग अंदर आ गए थे। जिनगोंगशान कहते हैं कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? आते ही जिनगोंगशान के मुँह पे खींच के कस के पंच मारता है, एक आँख पांडा की बन जाती है। यहाँ पे हम लोगों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो लोग लड़ते लड़ते पब के बीच में आ गए थे। इस पब के ऊपर वाले फ्लोर में हनुमान जी लैंड सेजान की मीटिंग चल रही थी। वो लोग अब नीचे से आते हुए शोर की तरफ देखते हैं। फिर देखता है कि जो लोग पर्सन नीचे गिर गए वही उनसे पूछ रहा है कि आप लोगों को दर्द तो नहीं हुआ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो उन्हें उठने में मदद करता है। वो लोग जब वही को माने जाते हैं तो उतने में जंक्शन आके वही को बचाता है और उसे पीट देता है। तो जंक्शन को फाइट करते देखते ही उनका दिल भी ना बिल्कुल बॉर्डर के पार जाके गिरा था। वो तो आउट ही हो गया था इस WWE में लड़ने से पहले ही। यहाँ पे वो लोग देख रहे थे और जब जैसे ही गन निकाल लेता है और हमें शूट कर देता है और कहता है तो में से अब यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। पर उतने में विंग जाके उसके हाथ में एक लात मारता है और उसे पीट पीट के भरता बना देता है। यहाँ पे जो विंग अभी सभी लोगों की केयर कर रहा था, कहीं ने लग तो नहीं गई, वही विंग इन्हें इतने बुरी तरीके से पीटता है। वो तो जिनगोंगशान का एक हाथ से उसका गला पकड़ के उसे हवा में उठा देता है। इतना हट्टा काटता आदमी उसने हवा में उठाया, उसका तो उसे ब्राइडल स्टाइल में जैसे कैरी कर दे वैसे पकड़ के अपने घुटनों के बीच में इतनी तेज मारता है कि बेचारी की आधी हड्डियाँ तो पक्का टूटी होंगी। गुंडों को वही अकेले संभाल के धोबी पछाड़ बना के कचड़ा बना देता है। और यहाँ पे अब वो दो गुंडों को गले से पकड़ के उठाता है और डोर की तरफ फेंकता है। जो लोग आधे रास्ते में जाकर गिरे थे वही उन्हें ऐसा फेंक रहा था जैसे वो चावल या फिर आटे की बोरियां होंगी। ये फिर बोरियां भी आराम से नहीं उठती भाई एक इंसान से। वही उन्हें हल्का सा कागज समझ के फेंके जा रहा है। दोनों भाई तो बस पागल हो गए और लैनवांग जी और लैचचन अब फ्लोर से नीचे उतर ही रहे थे ऊपर से स्टेयर से कि वो दोनों इनसे जाके बात करें। पर उतने में मुझे को लग रहा था ये लोग कोई बॉक्सर है, कितनी अच्छी बॉक्सिंग करते हैं। लैचचन को लग रहा था कि ये लोग कोई गैंगस्टर है। यहाँ पे इनका पूरी गैंग लग रही थी भाई। अभी वहाँ से एक बेटा कहता नहीं सर ये लोग ना गैंगस्टर हैं और ना ही उधर हैं। लैनवांग जी और लैचचन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तो फिर ये है कौन? वो लोग कहते हैं ये तो पुलिस में है। लैनवांग जी कहते हैं वाह इतनी ब्यूटीफुल पुलिस होगी तो मैं दिन रात सिर्फ जेल में रहना पसंद करूँगा। जी तुम क्या कहते हो? लैनवांग जी तो बस सपनों में खोया हुआ था। हाँ क्या कहा ब्रदर आपने? लैचचन कहते हैं कुछ नहीं, चलो घर, यहाँ पे हम लेट हो रहे हैं, वैसे ही काफ़ी लेट हो गए। हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसा कह के अब वो दोनों कार में बैठते हैं। ड्राइवर कार चला रहा था और चलाते चलाते घर भी आ गया था।
पर दोनों में से किसी एक को होश नहीं था कि उन्हें कार के बाहर भी उतरना है। ड्राइवर कहता है, हम घर पहुंच गए हैं, क्या मुझे कहीं आपको और लेकर जाना है क्या? लनवांग जी कहता है, नहीं, हम लोग जा रहे हैं। और अब वो दोनों भाई कार से उतरते हैं, अपने मिशन की तरफ जाने लगते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।